हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस क्लास में हम चैप्टर 5 क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ जो हमारा चल रहा है, चैप्टर 5 जो हमारा है लाइंस एंड एंगल्स, उसकी जो एक्सरसाइज 5.1 है उससे जस्ट पहले का इंट्रोडक्शन है, ये जो बेसिक्स है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की हमारी इस क्लास में हम एक्सरसाइज 5.1 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे और देखेंगे कि कौन सी इजी वे में हम सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। आपको 3 एंगल दिए गए हैं, 20 डिग्री, 63 डिग्री और 57 डिग्री। इन सभी के कॉम्प्लीमेंट फाइंड कीजिए। तो कॉम्प्लीमेंट होने का मतलब है कि एक ऐसा एंगल फाइंड कीजिए जो इसमें अगर हम ऐड करें तो फिर हमारा टोटल 90 बन जाए। देखिए कैसे करेंगे हम। फर्स्ट जो हमारा है वो है 20 डिग्री, सेकेंड जो हमारा है वो 63 डिग्री और थर्ड है 57। तो इसका कॉम्प्लीमेंट ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस दिस एंगल। इसका ढूंढने के लिए 90 माइनस दिस और इस एंगल का 90 डिग्री माइनस दिस। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 70 डिग्री और ये हमारा क्या आएगा 27, आई थिंक 27 डिग्री। ओके, और ये जो एंगल है ये हमें मिलेगा 43 डिग्री। ओके, तो हमारे 20 का जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो है 70 डिग्री, 63 का है 27 और 57 का है 33। इसको 33 करेंगे क्योंकि हम 57 के अंदर 33 को ऐड अगर करेंगे तभी 90 बनेगा, इसमें ऐड करेंगे तो 90। ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये इसका और ये इसका। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है उसमें दे रखा है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो हम देखते हैं कौन कौन से हैं जो हमारे 2 एंगल दे रखे हैं। सो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के जो 3 एंगल्स हमें दे रखे हैं तो बुक में हम अच्छे से देख पाएंगे उनको। 105 डिग्री, 87 डिग्री एंड 154 डिग्री। तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए सप्लीमेंट तो हमने देखे थे पीछे, कॉम्प्लीमेंट को जब हमने सोल्व किया तो दिए गए एंगल को 90 में से हमने माइनस कर लिया। अभी हमें जो पूछा है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। सो हम इसका सप्लीमेंट फाइंड करना है तो इसी एंगल को हम 180 डिग्री में से माइनस कर लेंगे। सो देखिए कैसे करते हैं। इसको हम कर सकते हैं 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। ओके, 180 माइनस 87 डिग्री, ठीक है, और 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री। तो ये तो आएगा 75 डिग्री, ठीक है, और ये आएगा 93 डिग्री और ये हमारा आएगा 26 डिग्री। तो ये तीनों हमारे आंसर हो जाएंगे। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है वो है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। इनमें से हमें ये बताना है कि कौन कौन से एंगल के जो पेयर्स हैं, मतलब ये एक पेयर हो गया, पेयर मतलब दो जोड़ा, दो चीज़ों का, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं या सप्लीमेंट्री। कैसे पता चलेगा, इन दोनों का ऐड कर देंगे। अगर 180 हमारा ऐड आया तो वो चले गए सप्लीमेंट्री में, वो दोनों आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। अगर इनका ऐड आया 90 डिग्री तो ये हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर। ओके, तो अब हम एडिशन करते हैं इनका। सो देखिए, सो हमने इन सभी पेयर्स को ऐड कर लिया तो हमें फर्स्ट पेयर का मिला 180, सेकंड का मिला 90, थर्ड 180, फोर्थ 180, फिफ्थ 90, सिक्स 90। ओके, तो अब हम क्या कह सकते हैं, जो 180 वाले हैं वो तो सप्लीमेंट्री हैं, हम आगे ब्रैकेट में लिख सकते हैं सप्लीमेंट्री, और जो 90 वाले हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो हम इनको राइट कर देते हैं। इन सभी के अलोंग साइड हमने राइट कर दिया कि 180 वाले सप्लीमेंट्री रहेंगे, 90 वाले कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमारा फर्स्ट है वो सप्लीमेंट्री, इसका सेकंड पार्ट है कॉम्प्लीमेंट्री, थर्ड सप्लीमेंट्री, फोर्थ सप्लीमेंट्री, फिफ्थ जो हमारा है वो कॉम्प्लीमेंट्री और सिक्स्थ पार्ट है वो कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था जो हमने एकदम ईजिली इसको सोल्व कर लिया। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो ये कहना चाहते हैं कि एक ऐसे एंगल की मेजर को फाइंड कीजिए, मतलब एक ऐसा एंगल फाइंड कीजिए जो खुद के इक्वल तो होगा, जो अपने इक्वल का कॉम्प्लीमेंट हो। तो ऐसे हम डायरेक्ट हो सकता है नहीं बता पाएंगे अभी, तो हम क्या करेंगे, लेट द एंगल को हम लेट कर लेंगे, लेट द एंगल बी x डिग्री। अब मान लो एक x डिग्री का एक एंगल है और वो अपने ही, मतलब अदर एक और एंगल है और वो खुद का ही कॉम्प्लीमेंट है, तो x में x ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, 90 डिग्री आ जाना चाहिए, क्योंकि x खुद का अगर कॉम्प्लीमेंट है तो इन दोनों का ऐड क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, या लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
ठीक है। अब ये 2x हो गया, 2x इज इक्वल 90 डिग्री। और अगर हम 2 को उधर भेजते हैं, हमने फोर्थ चैप्टर में अच्छे से किया ना अलजेब्रा में, तो x इज इक्वल 45 डिग्री। हैंस इट इज आवर रिक्वायर्ड एंगल। ओके, ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल है। इस पूरे मैथमेटिक्स के अंदर 45 डिग्री ही एक ऐसा एंगल है जो खुद का कॉम्प्लीमेंट है। मतलब आपसे कोई पूछे कि 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप कहोगे 45 डिग्री खुद, 45 इटसेल्फ। ओके, तो ये हमारा हो गया फोर्थ क्वेश्चन। हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो अब सप्लीमेंट्री हो गई। सप्लीमेंट्री अगेन देखेंगे, लेट, अगेन हम लेट करेंगे, लेट द एंगल बी वाई डिग्री। ठीक है, वाई डिग्री का एक एंगल है, मान लिया। हमें नहीं पता अभी कि एक ऐसा एंगल जो खुद का ही सप्लीमेंट्री होता है, हमें अभी मालूम नहीं है, तो हमने मान लिया कि वो वाई डिग्री एंगल है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर वाई डिग्री खुद का सप्लीमेंट है तो ये होना चाहिए वाई प्लस वाई क्या होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट तो वही होते हैं जो जिन दो का ऐड क्या है 180 आता है। तो 2y क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो y इक्वल टू क्या होना चाहिए 180 और डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में उधर आए तो डिवाइड में 90 डिग्री। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, इट इज आवर रिक्वायर्ड एंगल। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो देखिए, इन द गिवन फिगर, दिस फिगर एंगल 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। 1 और 2 जो सप्लीमेंट्री है, क्योंकि 1 ये हो गया और ये 2 हो गया, इन दोनों को हमने ऐड किया, पास पास रखा। तो अगर हम इसे हाइड करें तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, मतलब स्ट्रेट एंगल मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री हो गया ना, तो ये सप्लीमेंट्री है। अब कह रहे हैं आगे, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, अगर 1 एंगल इधर वाला है ना, इसको ऐसे घटाया जाए, इसको कम किया जाए, डिक्रीज किया जाए, व्हाट चेंज शुड बी टेक प्लेस इन एंगल 2। तो एंगल 2 के अंदर क्या चेंज होंगे, सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। तो उसी रफ्तार से, उसी स्पीड से, मतलब उसी रेट पर, जिस रेट पर 1 को कम करेंगे उसी रेट पे 1 जो है वो 2 जो है वो इसको डिक्रीज करेंगे तो 2 इंक्रीज होगा, उसी रेट पे इंक्रीज होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेंस हेयर एंगल 2 विल इंक्रीजेस with the same measure as the decrease in एंगल 1। एंगल 2 उसी रेट पर इंक्रीज करेगा जिस रेट पर एंगल 1 डिक्रीज होगा। ओके, ये हमारा आंसर है। और हर एक कंडीशन पर, चाहे कितना डिग्री हम इसको कम करें या ज़्यादा करें, हर एक कंडीशन पर ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट बने रहेंगे, मतलब इन दोनों का सम जो है वो 180 होता रहेगा। ओके, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। क्या 2 एंगल आपस में सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, कब, जब दोनों एक्यूट हों। तो यहाँ हम देखेंगे, आप पहले से ऑलरेडी एक चीज़ जानते हो कि एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल का मेजर्स कितना होता है, लेस देन 90, मतलब एक्यूट एंगल क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री, प्लस दूसरा एक्यूट इसमें ऐड करेंगे तो वो भी ऑल्सो क्या होगा, लेस देन 90। अब एक 90 डिग्री से कम, 80 70 जो भी है, और दूसरा भी 90 से कम, क्या उन दोनों का ऐड हम करेंगे तो वो कभी इक्वल आ पाएगा 180 के आ पाएगा, नहीं होगा। ये हमेशा छोटा रहेगा, 90 से छोटा एक हम मेजर का एक एंगल ले लें, दूसरा भी 90 से कम हो, दोनों का ऐड करें तो वो 180 कभी बन ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये लेस होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। ओके, अब देखिए 2 ऑब्ट्यूज लेने हैं आपको। ऑब्ट्यूज मतलब मोर देन 90, 90 से ज़्यादा कितना भी, 100, 105, 120 कितना भी ले लो आप, मोर देन 90 लेना है। दूसरा भी आपको मोर देन 90 लेना है। तो मोर देन 90 और मोर देन 90 दोनों को ऐड किया तो मोर देन 180 हो गया, ये 180 से बड़ा हो गया। अब 180 से बड़ा या छोटा तो वो सप्लीमेंट्री नहीं बन सकते, वो एकदम एक्यूरेट 180 ही होना चाहिए। तो ये इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, 9। अब देखिए 2 राइट एंगल लेते हैं आप, देखिए इक्वल टू 90, मतलब राइट एंगल ले लिया तो इक्वल टू 90, मतलब 90 डिग्री
प्लस 90 इज इक्वल 180। तो इस कंडीशन में आएगा यस। अब देखिए क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, एक्यूट प्लस एक्यूट इज नॉट इक्वल्स टू 180। तो कभी भी वो दोनों सप्लीमेंट नहीं हो सकते। दो एक्यूट आपस में सप्लीमेंट नहीं होंगे, दो ऑब्ट्यूज भी आपस में सप्लीमेंट नहीं हो सकते। हाँ, एक ऑब्ट्यूज एक एक्यूट हो जाए तो ऐसा हो सकता है, या दो 90-90 के हों तो वो आपस में सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45। एक एंगल है, उसकी मेजरमेंट है उसका 45 से ज़्यादा है, मतलब एक एंगल है 45 डिग्री से वो बड़ा है। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो 45 से बड़ा एक दिया गया है, 50, 60, 70, 75 जो भी है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो 45 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। तो हम जानते हैं एनी एंगल फॉर एनी एंगल ग्रेटर देन 45 has an angle of less than 45 degree to make its complement। तो क्या कहना चाहते हैं, कभी भी कोई भी एंगल 45 डिग्री से बड़ा है और उसे अपना कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो उसे हमेशा अपना कॉम्प्लीमेंट जो मिलेगा वो 45 डिग्री से कम ही मिलेगा, क्योंकि वो 45 से ज़्यादा खुद है, और या तो वो 45 देखेगा तो वो 90 से ज़्यादा हो जाएंगे दोनों मिलके, तो भी उसका कॉम्प्लीमेंट 45 नहीं हो सकता। और यदि वो खुद 45 से ज़्यादा है और अपने दूसरे एंगल को भी 45 से ज़्यादा ही ले लेता है तो फिर क्या होगा, फिर भी वो कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। तो जैसे हम इसको थोड़ा सा और करें, आंसर में आप कितना लिख दोगे, ठीक है। अब देखो, ग्रेटर देन 45, ठीक है, प्लस आपका क्या ऐड किया जा रहा है, देखिए ग्रेटर देन 45 एंगल आपके पास एक दे रखा है, तो ग्रेटर देन 45 तीनों कंडीशन में ले लिए। अब इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45, तो हमने ग्रेटर देन 45 ले लिया, और इक्वल टू 45 तो इक्वल टू 45 ले लिया, और लेस देन 45 तो लेस देन 45 ले लिया। अब हम देखेंगे 45 से ज़्यादा और 45 से ज़्यादा दोनों मिलकर के हमेशा 90 से ज़्यादा बनेंगे, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारे लिए, नो। और 45 से बड़ा और 45 से चाहे 46 हो तो भी वो ग्रेटर देन 90 तो हो ही जाएगा हर हालत में। एक 45 से बड़ा है और एक 45 है, फिर दोनों का आंसर 90 से बड़ा आएगा हमेशा, ठीक है। एक ग्रेटर देन 45 है और एक लेस देन 45 है, तो मे बी ये हो सकता है, ठीक है, ये हमारे लिए हो सकता है, यस। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा लास्ट वाला, ठीक है। तो आप ये यहाँ से यहाँ तक ये एक लाइन में एक स्टेटमेंट में लिख सकते हो, या फिर ये चीज़ करके आप कंप्लीट इसको कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो 9th क्वेश्चन जो है थोड़ा सा फिगर हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, फिगर देख के। देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर दे रखा है, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। अब देखिए 1 जो है वो ये रहा और 2 ये रहा, क्या इन दोनों के वर्टेक्स सेम जगह है, यस। क्या ये दोनों एक कॉमन जो अपनी साइड है उसको शेयर कर रहे हैं, यस कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब क्या ये दोनों पड़ोसी हैं 1 और 2, यस। तो फर्स्ट हमारा जो आ जाएगा वो है यस, तो हम साथ साथ में इसको राइट कर देंगे यस। इसमें खाली इतना देखना और एक्सप्लेन करना, और यस नो में आंसर हमें लिखने हैं, ठीक है। सेकंड देखिए, इज एओसी एडजेसेंट टू एओई, एओसी इज एडजेसेंट टू एओई, एओई। क्या एओसी और एओई हैं दोनों आपस में एडजेसेंट? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एओसी तो हमारा यहाँ रह गया और एओई इससे ग्रेटर एंगल है, तो बिल्कुल नहीं, नो। ओके, थर्ड देखिए, पार्ट थर्ड जो हमारा है, डू सीओई एंड ईओडी आर फॉर्म ए लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, दोनों सप्लीमेंट्री होनी चाहिए। सीओई देखते हैं, सी पे चलो, सीओई ये वाला सीओई है, और ईओडी ईओडी, देखिए सीओई और ईओडी उनकी कॉमन जो साइड है उसको अगर हम हटा दें तो क्या ये सीधी स्ट्रेट लाइन बन रही है? स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो ये दोनों लीनियर पेयर बनाएंगे। ओके, अब सारी चीज़ों को हाइड करके एक बार इसको मत देखो, इसको मत देखो, ये देखो, ये वाला और ये वाला, ये दोनों लीनियर पेयर हैं। ओके, और लीनियर पेयर क्या है हम अच्छे से बेसिक में, इससे लास्ट वाली क्लास में हम अच्छे से जान चुके हैं। तो हमारा थर्ड पार्ट जो है उसका आंसर हो जाएगा यस। हम देखते हैं फोर्थ पार्ट,
आर एंगल बी ओ डी एंड डी ओ ए सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब वही लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का ही दूसरा नाम सप्लीमेंट्री है। वो लीनियर पेयर क्या है, वर्टेक्स उनके सेम होने चाहिए, ये सप्लीमेंट्री में थोड़े इधर उधर वो हो सकते हैं। तो देखिए बी ओ डी और डी ओ ए ढूंढो, बी ओ डी और डी ओ ए, यस ये देखो ये स्ट्रेट लाइन हो गई, बी ओ डी और डी ओ ए दोनों से मिलकर एक स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या हो जाएगा, यस। हमारा फोर्थ पार्ट है उसका भी आंसर हम क्या लिख सकते हैं, यस। ठीक है, साथ साथ हम नीचे लिख रहे हैं, फर्स्ट यस, सेकंड नो, थर्ड यस, फोर्थ यस, फिफ्थ देखेंगे। इज वन एंगल वन वर्टिकली अपोजिट टू एंगल फोर। एंगल वन जो हमारा है वो वर्टिकली अपोजिट है क्या फोर का, देखिए वन का है, वन एंगल ये रहा और फोर, देखो एकदम एक्स क्रॉस बन रहा है, क्रॉस बन रहा है बिल्कुल वही। तो दोनों दीवारें हैं फोर की दोनों साइड्स, और उनको पीछे की तरफ अगर हम बढ़ाएं तो वही हमारे वन की हैं, तो यस ये वर्टिकली अपोजिट हैं, यस। और लास्ट जो हमारा पार्ट है, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट ऑफ एंगल फाइव। एंगल फाइव का वर्टिकली अपोजिट फाइव ये है, फाइव ये है हमारा ए ओ डी, तो ए ओ डी को इसको इधर बढ़ाओ उसको उधर बढ़ाओ, 2+3 एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2+3 या सी ओ बी होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल सी ओ बी और एंगल 2 प्लस एंगल 3। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9th है उसका पार्ट 6 भी कंप्लीट हो गया, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हम देख रहे हैं, इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट। तो इस फिगर में आपको देख के बताने हैं कौन किसका वर्टिकली अपोजिट है। तो हम अगर ध्यान से देखें तो 1 जो है उसका वर्टिकली अपोजिट कौन है, पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 का वर्टिकली अपोजिट कोई है यहाँ, यस है 4। 1 का कौन है 4, क्या कोई 2 का है, मतलब इसको आगे बढ़ाने से, और इसको ये तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो 2 का कोई नहीं है। 3 का भी कोई नहीं है। 4 का 1 हो ही गया। 5 का, हाँ 5 का वर्टिकली अपोजिट, हमें 5 का वर्टिकली अपोजिट मिले अगर 5 का, तो 2+3 मिलेगा। 5 का वर्टिकली अपोजिट है 2+3, तो हम कुल मिला के वर्टिकली अपोजिट के लिए कह सकते हैं कि 1 का अपोजिट है 4 और 5 का है 2+3, ना अकेला 2 ना अकेला 3, ना अकेला 2 ना अकेला 3, दोनों मिलकर 5 का वर्टिकली अपोजिट होगा 2+3, क्योंकि 5 का अपोजिट इतना ही तो होगा ना, इतना। ठीक है, तो ये चीज़ हम राइट कर देते हैं। देखिए जो हमारा वर्टिकली अपोजिट के पेयर हैं वो हमारे बनेंगे एंगल 1 एंड एंगल 4, और एक और चीज़ में क्या बनेंगे, एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये हमारा वर्टिकल अपोजिट के पेयर हो गए। बस इतने ही पेयर तो हम बना सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कोई पेयर अभी नहीं बनेगा। अब हम सेकंड देखते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कौन कौन से एंगल बना रहे हैं, लीनियर पेयर के लिए हम देखेंगे। तो फिगर को हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि कैसे क्या है, कौन कौन लीनियर पेयर जो है वो बनेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं 1 के पास। 1 के पास चलेंगे तो हम देखेंगे कि 1 का लीनियर पेयर कौन है। 1 का लीनियर पेयर इधर 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। 1 2 प्लस 3 तो है, 1 का 5 है उधर। 1 का लीनियर पेयर है 5, 1 का कौन हो जाएगा 5, ठीक है ओके। 2 का अकेले का 2 का कोई नहीं है, 3 का भी कोई नहीं है, अच्छा 4 का भी 5 है, 4 एंड 5, 1 एंड 5, 4 एंड 5, ठीक है 1 5 4 5 ओके। लीनियर पेयर एंगल 1 एंड 5, एंगल 4 एंड एंगल 5। अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन है लीनियर पेयर कैसे हुआ, तो लीनियर पेयर के लिए देखो, ये हमारा एंगल है एंगल 1, ठीक है। अब हम इधर या इधर कहीं भी एक एंगल बनाएं तो ये वाली या तो ये सीधी जानी चाहिए या फिर ये वाली सीधी जानी चाहिए। देखो इसको डॉटेड बनाऊं मैं, ठीक है। तो हम कहेंगे एंगल ये और यहाँ बनने वाला ये दोनों लीनियर पेयर हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म कर रहे हैं। अगर ऐसे करके देखें ना तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल, ये डॉटेड वाला और ये 1, ये दोनों लीनियर पेयर हैं। या फिर हमारा कैसे होना चाहिए, इधर मैं थोड़ा सा डार्क इसको कर दूं, मतलब इसको पीछे की ओर बढ़ा दूं, ठीक है। तो ये वाला एंगल मतलब 2 3 5 जितना भी है, ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर हो सकते हैं, या फिर ये और ये, क्योंकि इन दोनों से मिलकर नीचे एक सीधी लाइन बन रही है, उधर इन दोनों से मिलकर एक सीधी लाइन बन रही है, ओके ठीक है। तो ये हमारा कुल मिला के क्या है, लीनियर पेयर थे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 11। इन द फॉलोइंग फिगर्स इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। तो क्या 1 2 का एडजेसेंट है? नो,
बिल्कुल नहीं है। 1 और 2 एडजेसेंट कभी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? उसका रीजन क्या है? क्योंकि इन दोनों का जो वर्टेक्स है वो कॉमन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या राइट करेंगे? तो हम क्वेश्चन 11 के लिए लिख देंगे, हेयर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट बिकॉज, उसका रीजन हमें लिखना है ना भी, रीजन तो दो, तो हम बिकॉज लगा के लिखेंगे, बिकॉज क्योंकि बिकॉज एंगल 1 एंड एंगल 2 एंड ए कॉमन वर्टेक्स, उनका एक कॉमन वर्टेक्स नहीं है। एंगल 1 एंड 2 डिड नॉट हैव ए कॉमन वर्टेक्स, क्योंकि उनके दोनों के जो वर्टेक्स हैं, जो कोने हैं, वो एक जगह नहीं है। देखिए, एक का यहाँ है, एक का यहाँ है। अगर ये वाला एंगल यहाँ से निकलता होता तो इसका वो एडजेसेंट होता। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके अंदर एक्स की वैल्यू, वाई की, जेड की। तो हम केयरफुली देख पा रहे हैं कि एक्स की, तो एक्स का अपोजिट कौन है? वर्टिकल अपोजिट 55, तो एक्स की तो 55 हो गई। अब हमारे पास x क्या गई? अब हम y की निकाल सकते हैं, क्योंकि y एंड 55 क्या है? आपस में लीनियर पेयर है। ठीक है, तो y की आ जाएगी, y 55 और z भी लीनियर पेयर है, तो इनकी आ जाएगी। तो हम सोल्व करते हैं। देखिए, थोड़ा उधर करके इसको, ये भी दिखता रहेगा हमें। देखिए, फर्स्ट में हमारा जो है x इज इक्वल 55 डिग्री, और क्यों है? वर्टिकली अपोजिट है, इसलिए हमने इसको कर दिया। ओके, सेकंड हमारा क्या है? हम एक चीज़ और कर सकते हैं, 55 प्लस वाई इज इक्वल 180। क्यों? एंड ऑल्सो 55 प्लस वाई इज इक्वल 180, क्योंकि लीनियर पेयर है। सो वाई इज इक्वल 180 माइनस है 55, तो वाई इज इक्वल 180 में से अगर हम 55 करें तो आई थिंक 25 डिग्री। एक हमारा आंसर ये आ गया। ओके, एक हमारा ये आ चुका है, पहले ही बॉक्स में बंद कर दिया मैंने। और फिर हम लिखेंगे एंड ऑल्सो z प्लस 55 इज इक्वल 180। वाई? क्योंकि लीनियर पेयर है, तो हम ब्रैकेट में साथ में लिखते रहेंगे रीजन, क्योंकि भाई ये लीनियर पेयर है। सो z इज इक्वल, ये उधर गया तो 180 माइनस 55, तो z इज इक्वल, और वैसे भी z तो y का क्या वर्टिकल अपोजिट है ना, तो y की जितनी ही वैल्यू उसकी आएगी। एक मिनट, 125 कीजिए, 125, 125, हम उसको बहुत छोटा कर रहे हैं। ओके, 125 डिग्री, तो क्योंकि ये 125 है तो ये भी आना ही था, क्योंकि दोनों आमने सामने भी तो हैं, वर्टिकल अपोजिट भी तो हैं, और वर्टिकल अपोजिट से नहीं करते तो आप लीनियर पेयर से कर सकते हो। ओके, ये हमारा क्वेश्चन 12th का पार्ट फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट सेकंड पे चलते हैं। वही एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें हमें फाइंड करनी है। सो देखिए यहाँ, अब देखिए 40x 25 ये वाला, तो आप ध्यान से देख रहे हो कि z की वैल्यू तो क्या आ रही है हमारे पास? z आ रहा है हमारे पास 40 डिग्री, क्योंकि z जो है वो 40 का क्या है? z एंगल हमारे 40 डिग्री का वर्टिकली अपोजिट है। तो हम सबसे पहले तो z को ही, z इज इक्वल 40 डिग्री, एक बॉक्स में बंद किया, क्यों किया? सेकंड को यहाँ से उठा के मैं यहाँ डाल देता हूँ, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, ये रीजन देने से क्या है, हमें सारी चीज़ें क्लियर होती रहती हैं। ओके, अच्छा, z अगर 40 डिग्री है तो फिर आगे हमें x चाहिए। अब x चाहिए तो एक चीज़ हम ध्यान से देखेंगे कि 40 और x और 25 जो हैं, उन तीनों का सम तो 180 है, ठीक है, तो ये देखिए, या फिर हम, हाँ ठीक है, एक ही बात है वो तो। यहाँ देखेंगे हम 40 प्लस एक्स प्लस 25, देखिए 40 प्लस एक्स प्लस 25 डिग्री इज इक्वल 180 हम कर सकते हैं ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इसका हम क्या लिखेंगे? मेड ऑन स्ट्रेट लाइन। वो एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं, तो इसलिए उनका सम क्या होगा? 180 होगा। सो देखिए 20 और 65 हो गया, तो x इज इक्वल, वो 65 उधर गए तो माइनस हो गए, तो हमारे पास x की वैल्यू बचती है 115 डिग्री। ठीक है, ओके, हमारा z आ गया हमारे पास और हमारा x भी आ गया हमारे पास। अब हम चलते हैं y की तरफ। y देखिए, अब y और 40 तो लीनियर पेयर है, y और 40 तो लीनियर पेयर है ना। y प्लस 40 इज इक्वल 180, y
बिकॉज दे आर लीनियर पेयर, दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। सो देखिए y इज इक्वल 180 माइनस 40, तो y इज इक्वल 140 डिग्री। ओके, ये हमारे x y z, x थोड़ा बाद में आया है, y फिर z, ऐसे, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा क्या है, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं इससे। ये पार्ट 2 है ना हमारा। तो अब आप केयरफुली देखोगे क्वेश्चन 12 के पार्ट फर्स्ट को, पार्ट सेकंड को। ओके, तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसकी तरफ चलेंगे हम और उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स का है, वो हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स। तो हम बहुत पहले से जानते हैं अगर दो एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो उन दोनों को ऐड करने पर हमें, उन दोनों को सम करने पर हमें 90 डिग्री मिलता है। ओके, सेम है इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये चीज़ बार बार हमें हर एक, मतलब एक दो क्वेश्चन छोड़ के हर बार पूछी जा रही है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री होते हैं जब दो का सम 180 हो जाए, कोई किसी भी प्रकार के दो एंगल का सम हो जाए 180। ओके, थर्ड है टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर। जब दो एंगल जो है वो लीनियर पेयर को फॉर्म करें तो लीनियर पेयर 180 से बनता है, तो 1 और 180 होते हैं सप्लीमेंट्री, तो पेयर आर सप्लीमेंट्री, तो आपस में क्या रहेंगे, सप्लीमेंट्री। ओके, सप्लीमेंट्री, इसका जो आंसर है वो है सप्लीमेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पार्ट, सॉरी फोर्थ आई थिंक, एक मिनट चेक करता हूँ मैं, फोर्थ बाद में आएगा, चलो जो भी है आप चेक करें ना। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, ये तो हमें पहले से पता है, वर्टिकली अपोजिट हमेशा क्या रहेंगे, ऐसे करके कोई एंगल बनेगा, ऐसे करके। ठीक है, इसके दोनों तरफ बनने वाले, इधर देखो यहाँ बनने वाला और यहाँ, ये दोनों इक्वल रहेंगे, और इधर वाला और इधर वाला, ये दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट है, शायद फिफ्थ पहले लिख दिया तो फोर्थ बाद में होगा, आप वो चेक कर लेना। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म ए, तो वो क्या फॉर्म करेंगे, वो एक लीनियर पेयर को फॉर्म करेंगे। ठीक है, लीनियर पेयर किससे फॉर्म होगा, वो सप्लीमेंट्री से होगा। देखो इसी स्टेटमेंट का जो है वो अपोजिट पार्ट हमें दे दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है देखिए, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यदि दो लाइन एक पॉइंट पर काट रही हैं, एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर। तो दूसरा एक, जैसे कि छोटा सा मैं एंगल ऐसे फॉर्म कर भी लेता हूँ, तो यहाँ जो दो एंगल हैं मतलब एक दूसरे को काट रही हैं, फिर ये वर्टिकली अपोजिट वाला अगर आपका एक्यूट है लेस देन 90, तो ये वाले डॉटेड वाले किस तरह के होंगे, दोनों ऑब्ट्यूज होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल्स। ओके, ऑपोजिट एंगल्स आर ऑब्ट्यूज एंगल्स। ओके, हमारे ऑपोजिट एंगल कैसे होंगे, ऑब्ट्यूज। ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इन द एडजॉइनिंग फिगर, तो एडजॉइनिंग फिगर, क्योंकि इस एक्सरसाइज में फिगर ऐसे थे जो कि हमें काफ़ी प्रॉब्लम दे रहे थे बनाते टाइम, तो हमने क्या कर लिया, उसको पहले ही जो है बुक से देख के हम हर बार जो है वो एंगल्स को हम देख रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इस फिगर को हम देखेंगे और ये वाले जो हमारे क्वेश्चन हैं इनके आंसर हम इजीली जो है वो देते रहेंगे। सो देखिए हमारे क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट हमारा क्या दे रखा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल। नाम बताने हमें कौन कौन से, ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट। पहली कंडीशन तो ये है कि वर्टिकली अपोजिट होनी चाहिए और वो ऑब्ट्यूज ही होनी चाहिए। तो वर्टिकली अपोजिट तो ये भी है, लेकिन ये दोनों ऑब्ट्यूज नहीं है ना, तो ये AOB और DOC ये नहीं लिखेंगे हम क्या लिखेंगे कि ये और एक ये, एक BOC और AOD। इसको एक बार आप देखो, इसको हम हाइड करके देखते हैं, तो आपको दिख रहा है नीचे वाला BOC और AOD। तो फर्स्ट जो पार्ट है हमारा उसका आंसर आ जाएगा AOD एंड BOC। और तो कोई नहीं है हमारे पास ऐसा। फर्स्ट का हमारा जो आंसर है आप देख पाओगे, एंगल AOD एंड एंगल BOC। ओके, ठीक है, हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पे चलते हैं। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एडजेसेंट होनी चाहिए, पड़ोसी होनी चाहिए, प्लस वो 90 की भी होनी चाहिए। एक सीधी लाइन पे एक स्ट्रेट, जैसे देखो ये रही और ये इधर वाला 90 है, बट यहाँ सिर्फ एक ही बन रहा है, 90 के बीच में कोई दूसरा नहीं है। इधर आप केयरफुली देखेंगे तो ये 90 बन रहा है पूरा,
अब इसके दो पार्ट हैं, एक ये और एक ये। तो बी ओ ए एंड ए ओ ई दोनों आपस में मिलकर 90 बना रहे हैं, और वो दो एंगल जो मिलकर 90 बनाए वो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी ओ ए एंड एंगल ए ओ ई। ओके, इसको आप ई ओ ए ओ बी भी लिख सकते हो, वो ओ बीच में, मतलब बीच वाला बीच में आना चाहिए, बस मेन बात ये है। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड जो हमारा है वो क्या बता रखा है, थोड़ा नीचे करते, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री होनी चाहिए प्लस दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, सप्लीमेंट्री एंड इक्वल। तो देखिए सप्लीमेंट्री का मतलब ये हो गया कि उन दोनों से 180 बनता हो। तो अभी देखिए, तो इसमें ऐसे एंगल जिनका सम 180 हो और दोनों इक्वल हो तो 90-90 हो सकते हैं। ई ओ डी रहा और ई ओ बी रहा, यही दो ऐसे एंगल हैं जो आपस में सप्लीमेंट्री भी हैं, मतलब दोनों का सम 180 है और दोनों इक्वल भी हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल सप्लीमेंट्री में हमारा हो जाएगा एंगल ई ओ बी एंड एंगल ई ओ डी। ओके, ये क्यों हमारा आंसर क्यों रहा है, तो ये चीज़ हम रीजन साथ साथ बता रहे हैं। अब देखिए अनइक्वल सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री तो होनी चाहिए लेकिन वो इक्वल ना हो, मतलब वो 90-90 की ना हो, इक्वल तो 90-90 के ही हो सकते हैं। तो अब हम इस चीज़ को अगर ध्यान से देखें तो हम समझ पाएंगे। हमारे जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या होगा, आपस में ये वाला और ये वाला, ई ओ ए एंड ई ओ सी, ई ओ ए एंड ई ओ सी, ठीक है, ये हो पाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और दूसरा इधर ये ए ओ बी और बी ओ सी, ये दोनों भी तो सप्लीमेंट्री हैं बट अनइक्वल हैं। तो हमारा फर्स्ट आंसर तो इसका हो जाएगा ए ओ बी एंड बी ओ सी, ए ओ बी एंड बी ओ सी, ठीक है, एक आंसर। एक से ज़्यादा भी आंसर हो सकते हैं ना, ठीक है। एक हमारा आ जाएगा डी ओ सी और डी ओ सी एंड डी ओ ए, ठीक है। और कोई भी आंसर हो सकता है तो हम देख लेंगे, और कोई भी हमारा आंसर इसमें, ये रहा हमारा ई ओ ए एंड ई ओ सी, ई ओ ए एंड ई ओ सी, ये भी हमारा हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो हमारे इतने ही इसके आंसर बनेंगे, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ हमारा पार्ट बच गया लास्ट, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। वो एडजेसेंट एंगल जो लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं, तो हम देखेंगे ये दोनों एडजेसेंट हैं और लीनियर पेयर नहीं बना पा रहे, ठीक है। तो एक तो ये लिख दो, क्या दिक्कत है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए ओ बी और ए ओ ई, ए ओ बी एंड ए ओ ई, ठीक है, इन दोनों का सिस्टम हो गया कंप्लीट। अब ये दोनों भी हैं लीनियर पेयर नहीं बना पा रहे, देखो ऐसे जा रही है, ऐसे सीधी जाती तो लीनियर पेयर बनता, और यहाँ से ये ऐसे हो गई तो ए ओ ई और ई ओ डी, ठीक है। अब इन दोनों को लिख दिया, इन दोनों को लिख दिया, ये दोनों देखो, यस बिल्कुल, ई ओ डी एंड डी ओ सी, ई ओ डी एंड डी ओ सी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, इन दोनों को लिख दिया, ये दोनों तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, और ये दोनों भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो आई थिंक कि हमारे आंसर जो हैं वो ये तीन टाइप के आंसर हैं जो ये हो गए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था, इसके सारे पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 5.1 है, चैप्टर 5 जो हमारा चल रहा है, चैप्टर 5 हमारा, उसकी एक्सरसाइज 5.1 है वो कंप्लीट हो गई है। ओके, और इसी के साथ जो है इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में आपको थोड़ी बहुत भी परेशानी हो रही है, तो आप इससे लास्ट क्लास जो है बेसिक क्लास, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, सप्लीमेंट्री क्या है, लीनियर पेयर क्या है, और वर्टेक्स क्या है, उनके एडजेसेंट क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से बताई हैं। तो आप उसको विजिट करके अगर आप इसको फिर दोबारा करोगे तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट। हमारी जो नेक्स्ट जो क्लास रहेगी, हमारी नेक्स्ट क्लास
उसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 इंट्रोडक्शन, मतलब बेसिक वाली जो चीज़ है ना, इंट्रो क्लास होगी उसमें बेसिक्स, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 5.2 है उसको सोल्व करेंगे। तो आज की हमारी इस क्लास में इतना ही रहेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।